चैप्टर 5 क्लास 10th। देखो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका नाम कैसे पड़ा, ठीक, इसके रियल लाइफ यूज़ समझेंगे, कहाँ पर सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ है, ये होती क्या है, इसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, कैसे इसका यूज़ सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर के साथ साथ नॉलेज वाली बात हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको 3-4 बातें आनी चाहिए जिसको आप लोगों ने सुना बहुत है, लेकिन अब अगर मैं भी आपसे पूछूं कि सीक्वेंस क्या होता है, और एक हमारे पास होता है सीरीज़, एक हम लोग पढ़ते आए हैं छोटे क्लासेस सीक्वेंसेस और सीरीज़ क्या होता है। और आपको बताएं क्लास 11 चैप्टर 9 का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसमें भी हम लोग एपी पढ़ेंगे, तो इनका कुछ ना कुछ तो भैया लेना देना है। तो पहले हम लोग समझते सीक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस समझिए क्या होते हैं। सीक्वेंस में जो नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है, जो नंबर्स होते हैं ना उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक पैटर्न होता है उसमें, एक हमारे पास एक पैटर्न होता है उसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, अगर मैं बात करता हूँ पहले सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या होता है, इसमें जो नंबर जो हम लोग अरेंज करते हैं ना उसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। अब पैटर्न क्या होता है उससे हम लोग समझते हैं। अगर मैं एक नंबर यहाँ पे 2 लिखता हूँ, फिर अगला नंबर मैं 4 लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, 8, और मैं किसी बच्चे से अगर नेक्स्ट नंबर पूछूँ वो पक्का बता देगा यार क्या होगा यहाँ पे अगला नंबर 10 होगा। आपने कैसे बताया, आपने देखा कि जो ये नंबर्स है ना ये इस तरीके से अरेंज है कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। कैसे, इस 2 में 2 ऐड किया तो क्या आया, 4 में 2 ऐड किया, 6 में 2 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, तो ये एक पैटर्न बन गया ना, यस और नो, पक्की बात है भैया। तो जब कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है, लेकिन अब इसमें बताओ अगला नंबर क्या होगा 36। तुम लोग ब्रांडेड गधे हो, इतना सोच रहे हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक पैटर्न बनना ना, ये भी तो एक पैटर्न हो रहा ना भैया। तो अगला नंबर ये 5 का स्क्वायर, तो अगला नंबर क्या होगा 6 का स्क्वायर, यस और नो, तो ये भी तो एक पैटर्न है ना, क्लियर है। अच्छा, और भी भैया देखो हम लोग लेते हैं यार, जैसे एक हमने लिया 2, फिर एक हमने लिया 4, फिर एक हमने लिया 8, फिर एक हमने लिया 16, अगला क्या होगा 32। कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा, तो एक पैटर्न बन रहा है ना। तो ये जो तीनों हैं, ये और ये, इनको हम बोलेंगे भैया ये एक सीक्वेंस है हमारा। सीक्वेंस में एक पैटर्न बताओ, जिनमें पैटर्न नहीं होता है, मतलब ऐसे नंबर का अरेंजमेंट जिनमें कोई पैटर्न नहीं होता उनको सीक्वेंस नहीं कहते। जैसे फॉर एग्जांपल 1 -100, फिर 2 दे दिया, -34 0, फिर -1, बताओ अगला नंबर क्या होगा, बता ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि कोई पैटर्न है ही नहीं, ये तो एट रैंडम उठा के हमने ऐसे ही डाल दिए। क्या चमका, पक्की बात है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं है, तो ऐसे बस नंबर का एक अरेंजमेंट है, क्लियर है सर। अच्छा, अब देखो, अब सीरीज़ भी क्या होता है, सीरीज़ भी ऐसी बात में होता है। सीरीज़ कुछ नहीं होता है, जो भी सीक्वेंस है ना उनके जो नंबर्स हैं उनके बीच में प्लस का साइन लगा दो, समेसन ऑफ अ नंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस, मतलब ये एक सीक्वेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं ये सीक्वेंस क्यों है, तो आप बोलेंगे सर इसमें जो नंबर्स का अरेंजमेंट है ना वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस। अगर इन्हीं के बीच में प्लस का साइन लगा दें तो अब इसको सीक्वेंस ना बोल के इसको सीरीज़ बोल दिया जाएगा बस, ठीक है, पक्की बात है। ये बात केवल और केवल मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। कमज़ोर बालकों को अगर लग रहा हो कि यार समझ नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, नंबर के लिए ये नहीं है, नॉलेज के लिए बस ये, ठीक है। अच्छा जी, अब सीक्वेंस के भी टाइप्स होते हैं, सीक्वेंस के टाइप्स होते हैं। देखो अब कौन कौन से होते हैं सीक्वेंस के जो टाइप्स होते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ सीक्वेंस, इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा एपी, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
एक होता है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो क्लास 11th में पढ़ेंगे, एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो हम कहीं नहीं पढ़ेंगे। ये सिलेबस में था, यूपी बोर्ड में था, अब हटा दिया गया है। ये आपको आईसीएसई बोर्ड में मिल जाएगा, आरडी शर्मा में इससे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये सीक्वेंस के टाइप्स होते हैं, ठीक है, एपी, जीपी और एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। चलिए अब एक एक करके जो हमारे काम की बात है पहले उसे समझ लेते हैं। देखो अब एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, ये भी एक सीक्वेंस का एक पार्ट होता है। तो ये कहते हैं कि जो भी हमारा एक पैटर्न बनता है ना, वो केवल ऐड करके, कोई फिक्स नंबर को ऐड करके जो पैटर्न बनता है, मतलब जो पैटर्न बनना है वो केवल ऐड करके आ रहा है या माइनस करके आ रहा है। ऐड माइनस लगभग एक ही बात होती है, ठीक है। तो अगर ऐड, कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर कोई पैटर्न बनता है तो उस सीक्वेंस का एक स्पेशल नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हमारा पहला एग्जांपल था, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। तो अगला नंबर जो 4 आया, कैसे आया, इस 2 में एक फिक्स नंबर ऐड किया जो कि क्या था 2। अब ये 6 कैसे आया, इस 4 में एक फिक्स नंबर ऐड किया तो क्या आया 6। मतलब जब किसी नंबर्स में कुछ ऐड करके कोई अगर सीक्वेंस बनता है तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या जमगा? अच्छा, फिर एक ऐसा सीक्वेंस जो मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है, जैसे 2 है, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 16 हो गया। ये जो हमको पैटर्न मिल रहा है मल्टीप्लाई करके मिल रहा है ना यार। 2 है, 2 2 जा 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16 में 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो पैटर्न हमको मिलता है ना, जो हमको पैटर्न मिलता है वो मल्टीप्लाई करके, लेकिन फिक्स नंबर, किसी फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके जो पैटर्न मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और भाई साहब एचपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एकदम रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। जैसे बताओ 2 4 6 8, ये हमारे पास एक एपी है। तो एपी क्या होता है, कुछ फिक्स नंबर करके है, इसका उल्टा कर दो 1/2, 1/4, 1/6। तो अब ये क्या हो गया, एचपी। क्लियर है? तो अभी तक जितनी बातें बताएंगे भाटी, ये केवल और केवल नॉलेज के लिए, नंबर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इनका। फिर से समझते, सीक्वेंस क्या होता है, जब कोई हमारे पास एक नंबर का अरेंजमेंट, लेकिन वो किसी पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब उस पैटर्न में प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, मैं लिख देता हूँ, ऐड और सब्ट्रैक्शन, अगर करके जो पैटर्न बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी। मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो पैटर्न मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीपी। और एचपी एपी का रेसिप्रोकल ऑफ द एपी। क्लियर है? तो वो हमारा क्या होता है, एचपी। तो सीक्वेंस के 3 टाइप होते हैं, एपी, जीपी और एचपी। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे क्या, ओनली एपी। बट जीपी एचपी थोड़ा इसलिए आपको बता दिया कि जब आप 11th क्लास में आओगे तो आपको ये लगेगा नहीं जीपी एचपी कोई नई चीज़ है, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ ली। और 10th क्लास में आपकी 11th क्लास की एपी ख़त्म करा देंगे। सिंपल है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं केवल और केवल नंबर वाली बातों पे। ये जितना आपको समझाया ये केवल और केवल किसके लिए था, नॉलेज के लिए, ठीक है। अब आते हैं नंबर वाली बात पे। कोई दिक्कत है या मुझे ही लग रही है? एसी बंद कर दो वाली, हाँ सारी बंद कर दो। देखो इस ये शरीर है ना, ये बड़ा कोमल है, इसको जैसे में आप ढाल लोगे वैसा ये बन जाएगा। सही बता रहा हूँ आपको। आप पढ़ने में इतने मग्न हो जाओ कि सोचिए मत गर्मी है या सर्दी है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ और ये 12वां बैच है 10th का दीपेश, लेकिन पढ़ाते समय इतना अंदर से एक्साइटमेंट है, हाँ बच्चों एपी पढ़ाएंगे, जबकि मेरे लिए नई चीज़ नहीं है ये ना। हर बार बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाना एक एक्साइटमेंट रहती है, जबकि तुम लोगों के अंदर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। हमारा तो 12वां बैच है तो लगता है यार वो ही है, सब हिसाब बेटा वही पढ़ाना है। तो एक होता है प्रेशर, एक होता है प्लेजर। अगर आप प्रेशर समझ के पढ़ोगे मैथ्स को या किसी भी चीज़ को, या अगर आपको लगता है ना गर्मी है या ये सब है, तो समझ लो आप प्रेशर में हो, प्लेजर नहीं आ रहा उसमें। प्लेजर के साथ पढ़ोगे भाई तो सब भूल जाओगे सर्दी गर्मी। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये फैक्ट है ये। चलिए अच्छा, अब यार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सर क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम इसे पढ़े क्या उखाड़ लेंगे, हम क्या चीज़ चेंज कर देंगे इस दुनिया में, क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाते हैं आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा वैसे तो इसका जो मोटिव है कि कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ही है,
बट आपको मैं बताता हूँ। जैसे सपोज़ आपकी जॉब लग गई, ठीक है सर, आपकी जॉब लगी और आपकी स्टार्टिंग हुई मान लो 20,000 रुपीज़ से, और आज है हमारे पास 2023, 2023 में आपका जॉब लगा है, 20,000 आपकी सैलरी है, ठीक है सर। अब उस सैलरी का कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। उसने बोला कि हर साल आपकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ेगी, हर साल आपकी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ेगी। तो यार 2024 में आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, 22 के, यस और नो। 2025 में आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, 24 के हो जाएगी, यस और नो। ऐसे ही आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो आपने कहा कि सर हम जाके 2050 में रिटायर हो रहे हैं, तो बताओ 2050 में हमारी सैलरी कितनी होगी। अब एक बात सुनो, वैसे तो नॉर्मल ये सिंपल से मैंने नंबर्स लिए हैं, आप ऐड कर सकते हो उसको जाके, आप उसको जाके 2000 मतलब 24,000 फिर 26,000 ऐसे ऐड कर सकते हो, मतलब जाके बता दोगे क्या है, ये तो सिंपल है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि भाई साहब आपकी सैलरी 2023 मतलब 2023 में आपको जॉब मिला था, 2050 में आप रिटायर हुए जाके आपने कितना पैसा कमा लिया, तो आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। कब तक ऐड करोगे यार इनको, यस और नो। तो ऐसी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए कर सकते हो, अगर एपी नहीं होती ना तो भी आप सॉल्व कर लेते, लेकिन एपी से इसकी बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर देंगे। अच्छा अब आप देखो, जो ये सीक्वेंस बनना है ये एपी तो है, अभी सैलरी क्या 20, फिर क्या हुई 22, फिर क्या हुई 24, फिर क्या होगी 26, तो एक फिक्स नंबर है जो इनमें ऐड होता जा रहा है। क्या चमका, यस और नो। एक सीक्वेंस आ रहा है और अच्छे से बीच में डिस्कस करेंगे। अच्छा अब देखो, अच्छा अब एक खेल होता था, तुम लोग के टाइम पे नहीं, हमारे टाइम पे होता था। क्या था खेल, जैसे ये हमारे पास एक टोकरी रखी हुई है, ठीक है सर, ज़मीन पे रखी हुई है ये, और इधर ये 2 मीटर पे एक बॉल रखी हुई है ये, फिर 2 मीटर पे एक बॉल रखी हुई है, फिर 2 मीटर पे एक बॉल रखी हुई है, और फिर 2 मीटर पे एक बॉल। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ बस। तो अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उससे बोला कि भाई साहब आप दौड़ के जाओ, इस बॉल को इसके अंदर लेके आओ और रख दो आके, ठीक है। तो बंदा दौड़ के गया, कितना मीटर कवर किया, 2 मीटर, वापस आया, कितना हो गया 4 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि जब तक वो एंड वाली बॉल रखेगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, कितना वो मीटर दौड़ लिया होगा। तो जब एक बॉल को रखा तो डिस्टेंस कितना हो गया 4, जब इस बॉल को उठाने जाएगा टोटल हो गया 4, वापस आया तो 8, यस और नो, ठीक है। जब इस वाली बॉल को लेने गया तो 6 और 12, तो देखो एपी बन रही है 4, फिर 4 में 4 ऐड किया, 8 में 4 ऐड किया, एपी बन रही है। तो अब कह रहे हैं मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो ऐड कर देंगे इसको। अब अभी तो आप कहो सर ये क्या है, ये तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जब बड़ी होगी ना तो इसके फॉर्मूले से चुटकियों में हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। अच्छा लैडर होती, लैडर सीढ़ी होती ना, तो सीढ़ी में जो बीच में जो लगे रहते हैं उनको रंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंग्स। जैसे मैं एक सीढ़ी बनाता हूँ, बना लूँगा, हाँ ये एक सीढ़ी है मान लो ये, ठीक है। तो ये जो इसमें लगे रहते हैं इसको रंग्स बोलते हैं, RUNGS, ठीक है। तो कई सारे रंग्स लगे हुए हैं। तो आपसे बोला गया कि ये जो रंग्स है ये 25 सेंटीमीटर का है, चलो ज़्यादा ले लेते हैं, 45 सेंटीमीटर का है। अगला वाला 43 सेंटीमीटर का है, फिर अगला वाला 41 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ऐसे ही इसमें 25 रंग्स लगे हुए हैं। कितने, तो सबसे लास्ट वाले की लेंथ बताओ क्या होगी। तो देखो एपी बन रही है 45 है, फिर 43 है, 41, एपी बन रही ना। देखो कैसे, इसमें -2 ऐड करो, 43 -2 ऐड करो, एक फिक्स नंबर ऐड करके जो सीक्वेंस बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो अब कह रहे हैं कि जो सबसे लास्ट में रंग्स है ना उसकी लेंथ बताओ क्या होगी। तो ये भी हम लोग किससे फाइंड करेंगे यार, एपी से फाइंड करेंगे, यस और नो। अच्छा एक रियल लाइफ और एग्जांपल देते हैं, ये तो ताज़ा है, चाहे हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि भाई एक टैक्सी वाला कहता है कि हमारा जो फिक्स प्राइस है वो 10 रुपये है फॉर फर्स्ट किलोमीटर। 1 किलोमीटर के वो कितने रुपए ले रहा है, 10 रुपये ले रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद
हर किलोमीटर के वो 5-5 रुपये ले रहा है, हर किलोमीटर के वो 5-5 रुपये ले रहा है। तो पहले किलोमीटर के 10 रुपये हो गए, फर्स्ट किलोमीटर के। अब सेकंड किलोमीटर के 15 रुपये हो गए, थर्ड के कितने हो गए 20, फोर्थ के कितने हो गए 25। यस और नो? एपी बन गई। देखो 10 में 5 ऐड किया 15, फिर 5 ऐड किया। तो अब ऐसे ही बोल रहा है कि एक बंदा 250 किलोमीटर गया है, तो बताओ वो कितने रुपए देगा। तो जितनी ये तमाम मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये जितनी भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो इनमें क्या होगा, हम लोग सॉल्व करके बताएंगे यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि इनके आंसर्स क्या होंगे। यस और नो? और एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये तो वास्तव में अगर इसके लिए एपी नहीं होते तो तुम पागल हो जाते। तो क्या कह रहे बताओ कि 5 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 11 से डिविजिबल होंगे। ये क्वेश्चन ही है एक तरह से आपका, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है कि 5 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 11 से डिविजिबल होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने अभी एपी नहीं पढ़ी है, आप इसे हिट एंड ट्रायल से करो, भाई साहब करते ही रह जाओगे। काउंट कर, अब वो तो कहो चलो मैंने 5 दे दिया, अगर मैं दे दूँ 7 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो 3 घंटे में तुमसे यही क्वेश्चन हो पाएगा। तो बड़ी वास्ट प्रॉब्लम जो थी ना, जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग सिंपल तरीके से एकदम सॉल्व कर देते हैं। क्या चमका? ये चीज़ बताई, और इससे पहली वाली जो बताई, ये केवल और केवल नॉलेज के लिए कि सर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। क्या चमका? पक्की बात है? अब आते हैं भैया नंबर वाली बात है। अब सीधे हम लोग जाएंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या पैटर्न होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक